हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टेक सूरी ऑफिशियल में। दोस्तों आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। देखो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर बहुपद और समीकरण में अंतर क्या होता है। तो उसके बाद हम ये जो दो चर वाले रैखिक समीकरण, ये जो हमारा चैप्टर है, इसको हम तोड़ तोड़ के जान लेते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। देखो यहाँ पे हमारा बहुपद दिया हुआ है 2x + y + 1। इस देखो बहुपद में क्या होता है, उसके बराबर आपको कुछ भी नहीं दो। जैसे यहाँ पे अगर बराबर में कुछ दिया होता तो ये हो जाता हमारा समीकरण, लेकिन क्या होता है बहुपद में सिंपल से आपको 2x + y + 1 ऐसे ही दिया होगा और दूसरा x² + 9 एकदम सिंपल तरीके से आपको दिया होगा, उसे हम कहते हैं बहुपद। और समीकरण में क्या होता है, कुछ नहीं होता, केवल क्या होता है उसी के बराबर में कोई संख्या दी होती है, बस उसे हम कहते हैं क्या कह देते हैं समीकरण। जैसे यहाँ पे 2x + y + 1 = 7 और x² + 9 = 18, ये हमारा हो जाता है समीकरण। देखो अब उसके बाद हम देख लेते हैं, इसका हम तोड़ तोड़ के देख लेते हैं कि ये चैप्टर का मतलब क्या होता है। यहाँ पे लिखा है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। सबसे पहले ये जो दो चर है, दो चर का मतलब होता है कि ये जो चैप्टर है इस पे दो चर होंगे। दो चर का मतलब जैसे एक चर हमारा हो गया x और दूसरा चर हो गया y, मतलब जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं उन वेरिएबल्स में से दो चर मतलब दो वेरिएबल्स आपको आने चाहिए। जैसे मान लो p q हो गया, मतलब इस प्रकार से जो होगा ये हमारे दो चर हो गए। और आगे देखो दो चर, ये तो हमारा कंफर्म हो गया क्या होता है x y, मतलब चाहे जो भी वेरिएबल्स हो उसमें दो वेरिएबल्स हमें लेना है, वो हो जाते हैं दो चर। आगे है वाले रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण का मतलब होता है जिसकी अधिकतम घात एक होनी चाहिए, मतलब उसकी अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, अधिकतम घात एक होनी चाहिए, अधिकतम घात उसकी एक होनी चाहिए, उसे हम कहते हैं रैखिक समीकरण। युग्म, युग्म का मतलब होता है दो समीकरण होने चाहिए। ये मतलब ये जो चैप्टर हमारा कहता है उसमें दो चर होने चाहिए, और वो कैसा चर, मतलब वो जो चर होते वो तो ठीक है, लेकिन वो अधिकतम उनकी जो घात होनी चाहिए वो एक होनी चाहिए, उसे हम रैखिक समीकरण कहते हैं। और युग्म का मतलब दो समीकरण होने चाहिए, मतलब दो समीकरणों का हल होना चाहिए। अब यहाँ पे कुछ समीकरण दिए हुए हैं, इनको हम सबसे पहले जान लेते हैं कि इन्हें हम क्या कहेंगे। यहाँ पे हमारा पहला दिया हुआ x + y = 20। तो देखो यहाँ पे जो x और y मतलब दो चर हुए और इनकी अधिकतम घात एक हुई, तो इसे हम क्या कहेंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण इसे हम कह देंगे। अब यहाँ पे हमारा दूसरा है x² + y + z = 90। देखो यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे आपको तीन चर दिख रहे हैं और उसमें से जो इसकी अधिकतम घात है वो दो है, तो इसे हम क्या कह देंगे, तीन चर वाले द्विघात समीकरण। क्या कह देंगे, तीन चर वाले द्विघात समीकरण। अब यहाँ पे हमारा तीसरा है x² + x - 1 = 0। देखो यहाँ पे एक ये आपका चर हो गया। देखो यहाँ पे दोनों x मतलब एक ही चर हुआ और इसकी जो अधिकतम घात है वो दो हुई, तो इसे हम कह देंगे एक चर वाले द्विघात समीकरण। अब यहाँ पे हमारा चौथा है 2x³ - 4y + 3 = 7। यहाँ पे देखो x और y मतलब दो चर और इनकी अधिकतम घात 3, तो इसे हम कह देंगे दो चर वाले द्विघात समीकरण। हमारा पांचवा है 9x² - 4y - 2z = 96। यहाँ पे देखो आपको चर दिख रहे हैं 1 2 3, मतलब तीन चर दिख रहे हैं और इनकी जो अधिकतम घात है वो है दो, तो इसे हम कह देंगे तीन चर वाले द्विघात समीकरण। और देखो लास्ट में हमारा है 2x - 2y। यहाँ पे 1 2 मतलब दो आपको चर दिए हैं और इनकी अधिकतम घात एक है, तो इसे हम कह देंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण। इस प्रकार से हमारे समीकरण होते हैं। तो आज के इस क्लास में मैं आपको क्या होता है दो चर वाले रैखिक समीकरण, मतलब ये वाला क्वेश्चन, मतलब इस प्रकार के आपको क्वेश्चन को करना सिखाऊंगा और एक हमारा ये इस प्रकार के क्वेश्चन को करना सिखाऊंगा। देखो इन दो क्वेश्चनों को करने के लिए हमारे चार प्रकार के मेथड होते हैं, जिनमें से हम आज वन पर मतलब जो पहला प्रकार होता है वो होता है हमारा विलोपन विधि। विलोपन मेथड, एलिमिनेशन मेथड होता है, उसके द्वारा हम आज दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्मों का हल
सीखने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए व साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलो दोस्तों वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। अब हम क्वेश्चन को करने से पहले विलोपन विधि के बारे में जान लेते हैं कि आखिर विलोपन विधि होता क्या है, उसका कार्य क्या होता है। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, इस विधि के अनुसार किसी एक अज्ञात राशि के गुणांक को समान बनाना पड़ता है। मतलब मान लो कोई भी हमारा अज्ञात राशि, मान लो हमारा एक दिया हुआ है x और दूसरा y, और इसके बराबर दिया हुआ 9 और दूसरा दिया हुआ 2x माइनस y बराबर 10। आपको ये दिया हुआ है, ये हमारे समीकरण मतलब दो समीकरण है। और क्या कर रहा है यहाँ पे, इस विधि के अनुसार किसी एक अज्ञात राशि के गुणांक को समान बनाना पड़ता है। मतलब इन दोनों समीकरण में किसी एक अज्ञात राशि का जो मान है, मतलब जो उसका गुणांक है, उसे हमें समान बनाना पड़ता है। वो चाहे गुणा करके बनाए, चाहे जिस प्रकार से बनाए, लेकिन उसका मान हमें, मतलब जो उसका गुणांक, उसे हमें समान बनाना पड़ता है। फिर क्या कहता है, और प्रश्न के अनुसार, मतलब अगर आपको यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस, अगर आपको दोनों में अगर सेम साइन दिखे तो उसमें आपको घटाकर, और अगर अपोजिट साइन दिखे तो उसमें आपको जोड़कर क्या करना पड़ता है, एक किसी अज्ञात राशि का मान हमें निकाल लिया जाता है। और उसके बाद देखो क्या कहते हैं, उसे किसी भी समीकरण, मतलब ये एक हमारा समीकरण है और दूसरा समीकरण ये है, तो चाहे जो समीकरण में उस मान का हमें उस मान को हमें समीकरण में प्रतिस्थापित कर देते हैं, और उसी प्रकार से हमारा दूसरी राशि का भी मान पता चल जाता है और हम उस प्रकार से निकाल लेते हैं। तो चलो हम क्वेश्चन को कर लेते हैं। अब हमारा क्वेश्चन है, समीकरण x माइनस वाई इक्वल टू एवं x प्लस वाई इक्वल टू को हल कीजिए। देखो इसे हमें विलोपन विधि से लगाना है। तो यहाँ पे हमारा जो समीकरण पहला दिया हुआ है वो है x माइनस वाई इज इक्वल टू, और दूसरा समीकरण है x प्लस वाई इज इक्वल टू। देखो जो हमारी विलोपन विधि कहती है क्या, ये जो अज्ञात हमारी राशियाँ जो दी हैं, इनमें अगर हमारे जो गुणांक हैं वो सेम है। देखो यहाँ पे जो x का गुणांक 1 है, y का गुणांक 1, और दूसरे समीकरण भी सेम है। तो क्या करते हैं, जब सेम हो, अगर सेम ना हो तो सबसे पहले तो हम सेम करेंगे। अगर दोनों के गुणांक अगर सेम हो तो, अगर आपके जो पहला निगेटिव हो दूसरा पॉजिटिव, मतलब अगर आपका अपोजिट साइन दे तो वहाँ पे आपको जोड़कर, और अगर निगेटिव साइन दे तो वहाँ पे आपको घटाकर क्या कर लेना है, आपको समीकरणों को हल कर लेना। किसी एक समीकरण का मान आपको निकाल लेना, मतलब किसी एक जो राशि दी हो उनमें से किसी एक अज्ञात राशि का मान हमें निकाल लेना है। तो इसको चलो हम कर लेते हैं, यहाँ से हल हो जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे x माइनस वाई इज इक्वल टू दिया हुआ है और x प्लस वाई इज इक्वल टू दिया हुआ है। तो इसको हम क्या कर लेते हैं, इसको मान लेते हैं समीकरण हल। यहाँ पे हम कर लेते हैं हल, इसे मान लेते समीकरण 1 और इसे समीकरण 2। ये हमारे दो समीकरण बन गए। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 को समीकरण 2 में जोड़ने पर देखो जो समीकरण 1 है उसे हमें समीकरण 2 से जोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू है और x प्लस वाई इज इक्वल टू है। इसे हम जोड़ देते हैं। जोड़ देते तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो आपका निगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगी। और यहाँ पे x है, यहाँ पे x, इसका गुणांक 1 है और इसका गुणांक भी 1 है, तो क्या हो जाएगा 1 1 हो जाएगा 2x, और यहाँ पे ये जोड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा 2 2 4। अब इससे हमें ये जो हमारे जो यहाँ पे जो x है इसका गुणांक 2 है। अब ये जो गुणा में है इसको हम उधर ले जाएंगे, मतलब दूसरी साइड ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, जो x बचा यहाँ पे 4 है। जब ये गुणा में कोई संख्या है वो दूसरी साइड जाएगा तो वो भाग में हो जाता है। किस में हो जाता है, भाग में हो जाता है। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते देते हैं तो क्या हो जाएगा 2 2 2 जा 4। तो इस प्रकार से हमारा जो x का मान आ गया वो आ गया 2। ये हमारा x का मान आ गया। अब क्या करते हैं, जब हमारा किसी एक अज्ञात राशि का मान आ जाए तो किसी भी समीकरण, चाहे ऊपर वाले समीकरण में चाहे नीचे वाले समीकरण, चाहे किसी भी समीकरण में उस मान का, अब ये जो x का मान 2 आ गया, अब चाहे ऊपर वाले समीकरण में रख दो चाहे नीचे वाले समीकरण में रख कर उसका जो हमारा अज्ञात अभिराशि उसका भी मान हम निकाल लेंगे। तो चलो हम रख देते हैं।
यहाँ पे हम कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, x का मान 2 समीकरण 1 में रख दे, 1 में रखने पर हम जो x का मान 2 आया उसे हम समीकरण 1 में हम रख देते हैं। तो क्या है हमारा समीकरण, x माइनस वाई इज इक्वल टू, ये हमारा दिया हुआ है। अब जो x है इसका मान हमें 2 पता है, 2 लिख देंगे, और y का मान हमें नहीं पता तो y का मान हमें ज्ञात करना है, इज इक्वल में है 2। अब देखो यहाँ पे आपको पॉजिटिव में है, मतलब प्लस में है। अब ये दूसरी साइड जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ पे कितना है, माइनस वाई है, और देखो यहाँ पे माइनस वाई, इसे हम उस प्रकार उधर ले जाते हैं दूसरी साइड और इसको इधर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस 2 इज इक्वल वाई, ये हो जाएगा। अब देखो 2 में से 2 जाएगा तो बचेगा कितना हमारा, 0। तो मतलब जो हमारा y का मान आ गया वो आ गया 0। इस प्रकार से हम कह सकते हैं जो x इज इक्वल आ जाएगा हमारा 2, मतलब जो x का मान होगा वो y होगा और y का मान होगा 0। यही हमारे आंसर हो जाएंगे। देखो जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है वो है समीकरण x प्लस वाई इज इक्वल 5 एवं 2x माइनस 3y इज इक्वल 4 को विलोपन विधि से हल करो। मतलब हमें क्वेश्चन में ही दे दिया है कि विलोपन विधि से हल करना है। तो हमारे जो समीकरण दिए हुए हैं क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल 5 और दूसरा है 2x माइनस 3y इज इक्वल 4, ये हमें दिया हुआ है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले किसी दोनों समीकरणों में किसी एक अज्ञात राशि का गुणांक हमें सेम कर लेते हैं। तो सेम करने के लिए क्या करेंगे, देखो यहाँ पे अगर हम ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव इसको हम इसका मान अगर हम सेम कर लेते हैं, मतलब इसका गुणांक अगर हम सेम कर लेते हैं तो हमें जोड़ने पर ये हमारा पूरा कट जाएगा। तो इस प्रकार से हम आसानी से हल कर सकते हैं। तो क्या होगा, क्या करेंगे हम, ये जो y का है y का गुणांक हम सेम कर लेते हैं। तो क्या करेंगे कि क्या करें कि ऐसा ये जो है, ये जो दूसरा हमारा समीकरण है, ये जो दूसरे समीकरण का y का गुणांक है वो पहले समीकरण के y के गुणांक के बराबर आ जाए। तो हम कर लेते हैं, देखो हम कर लेते हैं x प्लस वाई, इसमें हम यहाँ पे 3 मतलब 3 से मल्टीपल कर लेते हैं और बराबर है 5 × 3। देखो जब मतलब एक तरफ अगर हम गुणा करते हैं तो दूसरे तरफ भी हमें गुणा करना पड़ेगा, वरना हमारा आंसर जो हो जाएगा वो रॉन्ग हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हम समीकरण इसको मान लेते हैं समीकरण 1, इससे हम समीकरण 2 मान लेते हैं। अब इसको हम कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीपल हो जाएगा 3x प्लस 3y इज इक्वल 15 आ जाए, 5 3 15, ये आ गया। अब देखो इसमें का गुणांक और इसमें गुणांक सेम टू सेम आ गया। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे निगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव, तो क्या होगा, अपोजिट साइन है, मतलब हम जोड़कर किसी एक अज्ञात राशि का हम मान निकालेंगे। तो यहाँ पे x का मान हम इस प्रकार से निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसे हम मान लेते हैं समीकरण 3 समीकरण मान लेते हैं। तो समीकरण 2 को समीकरण 3 से जोड़ने पर क्या हो जाएगा, समीकरण 2 को समीकरण 3 से जोड़ने पर, तो जोड़ लेते हैं। क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2x माइनस 3y इज इक्वल 4 और इसमें दिया हुआ 3x प्लस 3y इज इक्वल 15, हमें जोड़ना है। देखो अब यहाँ पे आपका निगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव, तो ये डायरेक्ट कट जाएगा। अब यहाँ पे देखो पॉजिटिव पॉजिटिव मतलब ये दोनों संख्याएं जुड़ जाएंगी। तो क्या हो जाएगा, 3 में 2 ऐड कर देंगे तो हमारा 5x हो जाएगा और बराबर में आ जाएगा 15 में 4 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 19। अब देखो यहाँ पे जो x है ये मल्टीपल में है, 5 जो मल्टीपल में है तो उधर ले जाएंगे तो भाग में हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, जो x का मान हो जाएगा वो 19/5 हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा ये x का मान निकल आया। अब x का मान हम समीकरण 2 में या 1 में रख देते हैं। क्या करते हैं, 1 में रख देते हैं समीकरण का मान, जो समीकरण ये जो x का मान आया इसे हम समीकरण 1 में रख देंगे और y का मान हम निकाल लेंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ से समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में जो x का मान आया उसे हम रख देंगे तो क्या हो जाएगा, समीकरण हमारा 1 है x प्लस वाई इज इक्वल 5, ये हमें है, और जो मान है x का वो है 19/5 प्लस वाई इज इक्वल 5, ये है। अब देखो यहाँ पे ये
ये जो संख्या ये पॉजिटिव में उधर जाएगी, निगेटिव में हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल आ जाएगा 5 माइनस 19/5। ये आ गया। अब देखो इसके नीचे कुछ नहीं तो मतलब 1 है। अब देखो ये आपको कुछ दिख रहा हो, ये अनलाइक फ्रैक्शन बन गया। क्या बन गया, अनलाइक सबट्रैक्ट का अनलाइक फ्रैक्शन बन गया। अब हम उसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या करते हैं, अनलाइक फ्रैक्शन का जब भी सबट्रैक्ट करते हैं, अगर उनका जो डिनोमिनेटर है अगर वो सेम नहीं तो सबसे पहले हम सेम कर लेते हैं उनका डिनोमिनेटर। कैसे सेम करेंगे, त्रिज्या का गुणा करके, मतलब इसका इसका गुणा करके और इसका 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 इसका, तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल आ जाएगा 5 5 जा 25 माइनस है और 19 1 जा 19 और बाई 5 1 जा 5। अब देखो इन दोनों में क्या हो गया, जो 5 है वो कॉमन आ गया। अब कर लेते y इज इक्वल 25 में हम 19 को घटा देंगे तो क्या बचेगा 6 और बाई में है 5। तो हमारा जो y का मान आ गया वो आ गया 6/5। अतः x इज इक्वल आ गया हमारा 19/5 और y इज इक्वल आ गया 6/5। ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि से हल करो। यहाँ पे हमारे दो क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है 3x + 4y इज इक्वल 10 और 2x - 2y इज इक्वल 2। और दूसरा है, दूसरे को हम बाद में देखेंगे, सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। तो क्या यहाँ पे दिया हुआ समीकरण, यहाँ पे हमारा समीकरण पहला दिया है 3x + 4y इज इक्वल 10 और दूसरा समीकरण है 2x - 2y इज इक्वल 2। इसे हम मान लेते हैं समीकरण 1 और दूसरे को समीकरण 2। अब देखो यहाँ पे जो पहला समीकरण है इसमें ये एक पॉजिटिव ये नेगेटिव, मतलब ये वाले को हम समीकरण, ये जो दो राशियाँ हैं इनका हम मान अगर हम समान कर लें तो क्या हो जाएगा, इसको हमें जोड़ने पर ये कट जाएंगे तो इस प्रकार से हमारा जो x का मान है वो निकल आएगा। तो यहाँ पे देखो आपको जो पॉजिटिव पहला समीकरण उसमें 4y है और दूसरे में 2y है। तो क्या करेंगे कि ये जो दूसरा समीकरण है, दूसरे समीकरण में ये जो 2y है इसे हमें 4y बनाना है। तो चलो हम कर लेते हैं सबसे पहले ये समीकरण 2 में क्या करेंगे, अगर हम 2 से मल्टीपल कर दें, 2 से गुणा करने पर 2 से हम गुणा कर देते तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2x - 2y 2 हो जाएगा और बराबर में 2 × 2। अब इसको हम मल्टीपल कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4x हो जाएगा माइनस 2 2 जा 4y हो जाएगा इज इक्वल 2 2 जा 4। अब ये हमारा समीकरण बन गया 3। देखो अब यहाँ पे आ गया 4x - 4y और पहला समीकरण 3x + 4y। इसमें से जो y का गुणांक है वो दोनों में सेम टू सेम आ गया है। अब इससे हमें ऐड करें, देखो यहाँ पे पॉजिटिव है यहाँ पे निगेटिव, मतलब अपोजिट साइन है तो हमें ऐड कर लेना है। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 को समीकरण 2 से 2 में जोड़ने पर तो हम जोड़ देते हैं। पहला समीकरण है 3x + 4y इज इक्वल 10 और दूसरा है 4x - 4y इज इक्वल 4। इसको हमें ऐड कर देना है। देखो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस और जो अंदर का पूरा सेम टू सेम मतलब ये कट जाएगा। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 मतलब 4 3 7 हो जाएगा, मतलब 7x और बराबर में 10 में हम 4 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 14। अब देखो यहाँ पे x जो x है यहाँ पे 7 यहाँ में मल्टीपल में उधर जाएगा, भाग में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 14/7 हो जाएगा। तो 7 से इसको हम सिंप्लीफाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 7 हो जाए 7 2 जा 14। तो इस तरह से हमारा जो x का मान आ गया वो आ गया 2। जो x है इसका मान आ गया हमारा 2। अब क्या करेंगे, जो मान आ गया हमारा x, इसका मान हमें समीकरण 1 में नहीं समीकरण 2 में रख देते हैं। समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 में x का मान रखने पर समीकरण 2 हमारा क्या है 2x - 2y इज इक्वल 2 ये है। अब जो x है इसका मान हम 2 रख देते तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीपल में है -2y इज इक्वल 2।
इसको सॉल्व कर, 2 × 4, 4 - 2y = 2। अब यहाँ पे देखो ये माइनस में उधर जाएगा, प्लस में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 4, और ये माइनस यहाँ पे पॉजिटिव इधर जाएगा नेगेटिव, इसको उधर ले जाते 2y हो जाएगा। अब 4 में से 2 गया, क्या बचेगा 2 और बराबर 2y। अब यहाँ पे देखो 2 मल्टीपल में है, इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो मतलब y = आ जाएगा 2/2। तो इसको हम काट देंगे तो क्या हो जाएगा y = आ जाएगा हमारा 1। अतः हम कह सकते हैं, अतः x बराबर 2 और y बराबर 1 हमारा जो आंसर है। बस ये हमारा आंसर हो जाएगा। और हमारा दूसरा जो क्वेश्चन है उसको हम कर लेते हैं। दोस्तों हमारा दूसरा क्वेश्चन है 3x - 5y = 4 और 9x - 2y = 7 को विलोपन विधि से हल करना है। हमारा क्वेश्चन है, सबसे पहले यहाँ क्वेश्चन लिख लेते हैं 3x - 5y = 4 और 9x - 2y = 7। ये है, ये हमारा क्वेश्चन। इसे हमें विलोपन विधि से हल करना है। क्या करेंगे, देखो यहाँ पे जो हमारा, इसे मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट, ये हमारा समीकरण हो गया फर्स्ट, ये समीकरण सेकंड, ये दोनों हमारे समीकरण हैं। यहाँ पे जो पहला समीकरण 3x - 5y = 4 और दूसरा समीकरण है 9x - 2y = 7। देखो इन दोनों समीकरण में जो y का गुणांक है वो दोनों अलग अलग है। यहाँ पे y का गुणांक 5 है और यहाँ पे y का गुणांक 2 है। तो क्या करेंगे कि दोनों में y का गुणांक सेम आ जाना चाहिए। देखो अब अगर हम समीकरण 2 में अगर हम y का गुणांक अगर 5 लाएं तो नहीं आएगा, क्योंकि अगर यहाँ पे 2 है, 2 में ऐसी संख्या कोई है नहीं कि अगर हम मल्टीपल कर दें तो हमारा 5 आ जाए, और अगर यहाँ पे 5 यहाँ पे 2 लाना है तो ये भी नहीं हो सकता। तो क्या करेंगे, दोनों समीकरणों में ऐसी संख्या से मल्टीपल करें कि उनका मान दोनों में समान आ जाए। तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे देखो 5 यहाँ पे 2, अगर हम 5 × 2 = 10 करते हैं और 2 × 5 = 10 करते हैं तो देखो दोनों समीकरणों में जो हमारा 10 हो जा रहा है, मतलब 10 जो है वो समान हो जा रहा है। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 में हम कितने से कर देंगे, 2 से गुणा, 2 से गुणा करने पर और समीकरण 2 में 5 से गुणा करने पर, 5 से गुणा करने पर तो हम कर लेते हैं। यहाँ पे 2 से गुणा करना, मतलब 2 से गुणा करना है तो क्या है 3x - 5y = 4 × 2 हो जाएगा। इसको हम हल कर लेते हैं, क्या हो जाएगा 3 × 2 = 6x - 5 × 2 = 10y = 4 × 2 = 8। इसे हम मान लेते हैं समीकरण 3। ये हमारा समीकरण 3 है। अब इसी तरह हमारा दूसरा समीकरण है 9x - 2y = 7। इसे हमें 5 से गुणा करना, मतलब 5 से गुणा करना तो क्या है 9x - 2y = 7 × 5 हो जाएगा। अब इसको हम हल कर लेते तो क्या हो जाएगा 9 × 5 = 45x - 5 × 2 = 10y = 7 × 5 = 35। ये हमारा समीकरण 4 हो गया। अब क्या करेंगे, समीकरण देखो 3 और 4 में देखो जो y का गुणांक है वो दोनों में सेम आ गया। तो क्या करेंगे, इसका जो y का गुणांक सेम है और इसका जो चिन्ह है वो माइनस का है, दोनों में माइनस है, मतलब हमें जोड़ने पर एक संख्या को मतलब कर देना है, मतलब एक राशि को हमें हटा देना है और दूसरी राशि को हमें ज्ञात कर ले। तो अब समीकरण 3 में हम 4 को जोड़ने पर, इधर हम कर लेते हैं, यहाँ पे समीकरण 3 में समीकरण 4 को जोड़ने पर, समीकरण 3 में समीकरण 4 को जोड़ने पर समीकरण 3 हमारा है 6x - 10y = 8 और दूसरा समीकरण चौथा क्वेश्चन है, मतलब चौथा समीकरण है 45x - 10y = 45। इससे हमें घटा देना है। क्या करेंगे, जब घटाने देखो यहाँ पे हमें जोड़ना है, क्या करना, जोड़ना है। यहाँ पे जोड़ने से देखो नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे 45 यहाँ पे अगर जोड़ देंगे तो हमारे जो सेम हो साइन जो है वो सेम है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, घटा देंगे। क्या करेंगे, घटाने पर इसे हम घटा देते हैं, इसे हम घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, जब घटा देंगे तो उसके अंदर वाले सभी साइन वो बदल जाएंगे। यहाँ पे नेगेटिव तो ये पॉजिटिव हो जाएगा
और ये पॉजिटिव ये नेगेटिव हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब इसको हम घटा देते, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, तो ये कट जाएगा। और यहाँ पे नेगेटिव या पॉजिटिव, तो अब ये वाली बड़ी संख्या से छोटी संख्या हरदम घटती है, तो क्या हो जाएगा 45 में से हम 6 को घटा देंगे तो क्या बचेगा हमारा -39x बच जाएगा। और इक्वल में 45 से 8 हम घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारा, यहाँ पे 7 5 जा 35 होता है, यहाँ पे देख लो 35 लिख देंगे। 35 में से हम 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारा -27। अब माइनस से माइनस हमारा कट जाएगा, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 13 3 जा 39 और 9 3 जा 27, यहाँ पे 9 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा x का मान जो आ गया इस प्रकार से हमारा 19/13, ये हमारा आ गया x का मान। अब x का मान हम समीकरण 1 में रख देते हैं। कहाँ रख देते हैं, समीकरण 1 में। समीकरण 1 में x का मान रखने पर रख देते हैं। चलो यहाँ पे है 3 और x की जगह आपको दिया है 9/13 माइनस 5y = 4। अब इसको हमें सॉल्व कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 19 3 जा 27/13 माइनस 5y = 4, ये हो गया। अब देखो इधर सॉल्व कर लेते, नहीं नीचे स्पेस नहीं रह जाएगा। क्या है 27/13, इसको हम उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये -5y को उधर हम ले जाते हैं और 4 को इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 27/13 माइनस 4 = 5y, ये हो जाएगा। अब देखो इसके नीचे कोई संख्या नहीं तो 1 है, तो अब देखो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट, अनलाइक फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्ट आ गया। अब इसको हमें हल कर लेना है। क्या कर लेंगे, जब जो हमारा डिनोमिनेटर ये सेम नहीं हो तो सबसे पहले हम डिनोमिनेटर को सेम कर लेते हैं। तो सेम कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, तिर्यक गुणा करेंगे, 27 1 जा 27 माइनस 13 4 जा 52 हो जाएगा, और बाय में 13 1 जा 13, ये जो कल में है 5y। अब ऊपर को हम घटा लेंगे तो क्या बचेगा, 2 में से हम 7 को घटाएंगे तो क्या बच जाएगा, यहाँ पे 2 में से हम 7 को घटाएंगे तो जाएगा नहीं, तो 12 में से हम 7 को घटाएंगे तो 5 आ जाएगा, और यहाँ पे 4 में से 2 जाएगा 2 बच जाएगा। मतलब हमारा आ गया 25/13 और इज इक्वल में 5y, ये है। अब देखो यहाँ पे ये माइनस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस में। अब देखो यहाँ पे 5 जो है गुणा तो इधर आ जाएगा, भाग में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा -25/13 × 5 = y, ये हो गया। अब 5 से इसको हम काट देंगे, 5 5 जा 25। तो इस प्रकार से हमारा जो y का मान आ गया वो आ गया -5/13, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट करें, और अभी तक आपने नहीं किया है हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।